अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हाल 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का में, हरम के पास में। दोस्तों, आर्किमिडी ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। एक नया सर्कुलर जारी किया है 5 मार्च 2024 को, सर्कुलर नंबर 13। इसके जरिए उन्होंने जो है कि मेहरम कोटे में औरतों के लिए 500 सीटें जो है कि जो पहले से रिजर्व थी, उनको जो है कि एप्लीकेशन के लिए अलाउ कर दिया है। और जिनका एप्लीकेशन का डेट, जो लास्ट डेट होएगा, वो 15 जब मार्च 2024 है। तो इस सर्कुलर के जरिए जो है कि 500 जो सीटें दी गई हैं मेहरम वाली औरतों को, जिनके मेहरम हज पे जा रहे हैं, ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद जो है कि इन्होंने किसी वजह से एप्लीकेशन नहीं किया था, लेकिन अब ये करना चाहती हैं, क्योंकि अगले साल या जब भी इनको हज करना होगा उस टाइम पे इनके मेहरम नहीं रहेंगे अवेलेबल, रिपीटर हो जाएंगे। इसके लिए इनको जो इस ऐसी औरतों को जो है कि ये सीटें मिलेंगी। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि सिर्फ वही औरतें जो है कि इसमें अप्लाई कर सकती हैं जो जिनके महरम या जिनके हस्बैंड, फादर जो ऑलरेडी जो है कि सिलेक्टेड हैं, जो कि मतलब हज कमेटी के जो फर्स्ट या सेकंड वेटिंग लिस्ट में उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है, तो उनको ही ये सिलेक्शन दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ऐसी औरतें जो कि कभी भी किसी भी तरीके से हज नहीं करें। देखो, पहले क्या होता था कि मतलब हज कमेटी से हज नहीं किया हुआ है, अभी वो चीज़ नहीं है। अभी ये कि किसी भी तरीके से हज नहीं, मतलब हज कमेटी से नहीं हज किया होना चाहिए, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट टूर से नहीं हज किया होना चाहिए, या कभी सऊदी या कहीं गई हो वहां से भी हज नहीं किया होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से उनको जो है कि हज नहीं किया होना चाहिए। ऐसी औरतें ही जो है कि इस कोटे में अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि महरम का जो है वो सिलेक्शन हुआ होना जरूरी है। मतलब जब भी आप वहाँ पे लॉगिन करने जाएंगे, महरम कैटेगरी के लिए अलग से जो हज कमेटी ने लिंक दिया हुआ है, और एप्लीकेशन करने जाएंगे तो वहाँ सब सेकंड पार्ट में ही वो पूछ लेता है कि कवर नंबर आप मेहरम। तो बिना कवर नंबर आप मेहरम के आपका वो एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा, वो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो सिर्फ यही औरतें हैं जो कि वो एप्लीकेशन कर सकती हैं। उसके बाद इन औरतों के पास जो है कि मशीन रीडेबल पासवर्ड होना चाहिए, जिनकी वैलिडिटी जो है कि 31 जनवरी 2025 तक की होनी चाहिए। और इनको जो है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन या हाथ से लिखा हुआ एप्लीकेशन कतई भी मतलब हज कमेटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करके जो कि उसके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट वगैरह जो भी है, अभी तक जो 2 इंस्टॉलमेंट आई है, वो सारा पेमेंट करके इनको जो है कि हज कमेटी को जमा कर देना है। और इसके साथ साथ में उनको जो है कि इन सब डॉक्यूमेंट के साथ में एक और डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, जिसमें कि मेहरम के साथ उनका पक्का रिलेशन दिखना चाहिए। जैसे अगर मेहरम हस्बैंड है और वो जो है कि उसका पासपोर्ट पे आपका नाम जो है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ही चलेगा, या तो फिर आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसा कोई प्रूफ देना पड़ेगा, या मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे आपका रिलेशन जो है कि उस मेहरम के साथ में इस्टेब्लिश हो सके, स्थापित हो सके। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है कि आपको जो है कि ये मतलब दिखाना पड़ेगा प्रूफ कि आप जो है कि ये मेहरम आपके लिए ही है। और ये मेहरम मतलब आपका इसका रिलेशनशिप ओके है, मतलब ये आपके लिए मतलब जो सरई मेहरम है। तो ये सब चीजें हैं, इसके हिसाब से आप जो है कि इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हज कमेटी के साइड पे इन्होंने मेहरम के लिए अलग से दे दिया है लिंक, उस पे जाइए, आप जो है कि अप्लाई कीजिए। जैसा पहले जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन होता था एग्जैक्टली उसी तरीके से है। सिर्फ इसमें एक चीज और बढ़ गया है कि मेहरम जो है कि उसका कवर नंबर आपको चाहिए, जो फर्स्टली सिलेक्टेड होना चाहिए, पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है कोटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब आप जो है कि कोई भी औरत इसमें जो है कि एप्लीकेशन कर सकती है। इसमें ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल मत रखिए कि मतलब कोई भी औरत अप्लाई कर सकती है। वही औरत अप्लाई कर सकती है जिसका ऑलरेडी मेहरम का सिलेक्शन हो चुका है, और जो है कि मेहरम का प्रूफ उसके पास है कि हाँ ये मेरा मतलब हस्बैंड है, फादर है, ब्रदर है, या जो मेहरम है सरई, वो जा रहा है और मैं भी अब जाना चाहती हूँ। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ऐसे कोई कवर नंबर वाले जिसमें ऑलरेडी 5 लोग हैं, उस कवर के लिए कोई औरत जो है कि अप्लाई नहीं कर सकती है। तो जब क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 लोगों की है और 2 चाइल्ड इन्फेंट्स की है। तो आप पहले से आपने फॉर्म को देखा हुआ है। तो अगर किसी फॉर्म में ऑलरेडी 5 लोग जा रहे हैं तो उसमें कोई मेहरम कोटे के लिए औरत को जो है कि
अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो मतलब 5 से कम, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे कवर में सीट ऑलरेडी होनी चाहिए, मतलब जगह होनी चाहिए, मतलब 5 से कम होनी चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उस हिसाब से ऐसे ही लोग ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी अप्लाई ऐसे लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते जिनके मतलब एप्लीकेशन में जो पहले महरम का एप्लीकेशन है, कवर है, उसमें ऑलरेडी 5 लोग हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके हिसाब से आप जो है अप्लाई कर लीजिए ऑनलाइन जाके, और 15 मार्च 2024 से पहले एप्लीकेशन करके उसके बाद जो है कि एप्लीकेशन के साथ में पेमेंट वगैरह कर दीजिए। और पेमेंट करके आपका जो कि डॉक्यूमेंट सारे जो पहले वाले डॉक्यूमेंट हमने पहले बताया हुआ, हज एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट की रिसीप्ट, अंडरटेकिंग, मेडिकल सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल पासपोर्ट ओरिजिनल, ये सारी चीजें, वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें। और एक वो जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि जो कवर नंबर, जो कवर हेड के साथ में या महरम के साथ में आपका जो रिलेशन स्टेब्लिश करने वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट भी साथ में लगा के आप जो है कि हज कमेटी को डायरेक्टली भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो है कि महरम वाले कोटे वाले जो है कि 500 से ज्यादा सीट एप्लीकेशन नहीं हुआ, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन हुआ तो पूरा होएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।